मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, सभी का हार्दिक स्वागत। और आज जो प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है, बीए पार्ट सेकंड, प्रथम प्रश्न पत्र, कवि देव का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, कवि देव के बारे में हालांकि बहुत कुछ बता दिया, फिर भी कवि देवदत्त रीतिकालीन कवि, रीतिकालीन रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। वे निर्भीक एवं स्पष्टवादी थे और भरतपुर के महाराज जवाहर सिंह के समक्ष उन्होंने अपनी विशेषता का परिचय भी दिया। कवि देव को अनेक आश्रयदाताओं की शरण लेनी पड़ी। इन आश्रयदाताओं में आजम शाह, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, भवानी दत्त वैश्य, अकबर अली खां इत्यादि शरणदाता थे। परंतु अनेक आश्रयदाताओं के पास रहने से महाकवि देव को उनके लिए कुछ लिखते रहना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कहीं कोई कवि हो या राज दरबारी हो, तो जब दरबार में रहता तो वो कुछ न कुछ उस राजा के कार्यकाल का वर्णन करता रहता, वर्णन या उससे संबंधित कुछ न कुछ रचना संसार चलता रहता। तो उन्हीं में से कवि देव एक तरह से लिखने का कार्य करते रहे। इस कारण उनके ग्रंथों की संख्या बढ़ती चली गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कुछ विद्वान करीब 45 के आसपास ग्रंथ मानते हैं, जबकि अन्य उनकी रचनाएं 50 से 70 के बीच देखने सुनने को मिलती है। परंतु इन सब के बावजूद उनके जो 13 ही ग्रंथ प्रमाणिक रूप से उपलब्ध होते हैं। मतलब 70 तक ग्रंथ देखने सुनने को मिलते हैं, परंतु जो प्रमाणिक ग्रंथ है सिर्फ और सिर्फ वो 13 ही देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। उनमें नंबर 1 भावविलास, नंबर 2 अष्टयाम, नंबर 3 कुशल विलास, नंबर 4 जाति विलास, नंबर 5 रस विलास, नंबर 6 प्रेम चंद्रिका, नंबर 7 रसानंद लहरी, नंबर 8 देव शतक, नंबर 9 शब्द रसायन, नंबर 10 सुख सागर तरंग, नंबर 11 राग रत्नाकर और नंबर 12 भवानी विलास और नंबर 13 देव माया प्रपंच। इनके अलावा सुंदरी सिंदूर, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, सुजान विनोद, सन्मित्र विनोद, देव चरित्र आदि ग्रंथ भी पर्याप्त प्रसिद्ध है। इन सभी रचनाओं में देव शतक में कविता तथा दर्शन का सुंदर समन्वय है। प्रेमचंद्रिका, राग रत्नाकर, भावविलास, रसविलास आदि रचनाएं काव्य शास्त्र से संबद्ध है। इन रचनाओं में इनके रचनात्मक कार्य की विशालता का सहज अनुमान लग जाता है। देव एक कुशल कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। बावजूद अपनी कला प्रियता के वे आचार्य रूप में ही प्रसिद्ध है। बावजूद अपनी कला प्रियता के वे आचार्य रूप में ही प्रसिद्ध रहे हैं। उनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाले प्रमुख ग्रंथ भावविलास, शब्द रसायन, भवानी विलास, रसविलास, सुख सागर तरंग, कुशल विलास, इन सभी ग्रंथों में देव ने रस, अलंकार, वृत्ति, पदार्थ, नायक नायिका भेद, रीति, गुण दोष और पिंगल आदि का शास्त्रीय विवेचन किया है। देव ने अपने ग्रंथों में काव्य के सभी अंगों का इस प्रकार विवेचन किया है कि वे सहज ही आचार्य रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
देव मूल रूप से रसवादी आचार्य माने जाते हैं। उनके काव्य में 9 रसों की स्थिर स्थिति स्वीकार करते हुए श्रृंगार को सर्वोपरि महत्व दिया है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ भावविलास और शब्द रसायन उनके अलंकार विषय ज्ञान को आचार्यत्व की सीमा तक ले जाते हैं। देव ने शब्द शक्तियों और नायक नायक का भेद का विवेचन भी किया है। इससे भी उनके आचार्यत्व की प्रतिष्ठा होती है। काव्य के सभी अंगों का निरूपण करने से वे देव का आचार्यत्व निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। आगे बड़े प्रिय विद्यार्थियों कि देव का रसवाद। देव ने केवल अलंकारवादी न होकर रसवादी आचार्य के रूप में भी प्रतिष्ठा अर्जित की है। रस की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा है कि जो विभाव अनुभाव अरु विविचारुनी कर हुई, चिति की पूर्ण वासना सुकवि कहत रस हुई। रस स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए देव ने बतलाया कि रस अपने आनंदमय स्वरूप में ब्रह्मानंद सहोदरी है तथा उसका आस्वाद सदा अलौकिक होता है। आइए प्रिय विद्यार्थियों, कुछ ज्यादा न कह के और व्याख्या भाग है उस पर आते हैं। व्याख्या में पढ़ाता हूं, फिर उसका कठिन शब्दार्थ, प्रसंग, व्याख्या, फिर विशेष। देखिए, ऐसो जो हो जानते कि जेहे तू बिखे के संग, एरे मन मेरे हाथ पांव तेरे तोरता, आजू लो हो कत नर नहान की नाही, सुनी नेहे सो निहारी हारी बदन निहार तो, चलन न दे तो देव चंचल, अचंचल करी चाबुक चित वनीन मारी मुँह मोरते, भारी प्रेम पाथर ने गारो दे गरे सो बांधी, राधावर बिरद के बारी दी में बोर तो। कठिन शब्दार्थ। हो का अभिप्राय में, जेह का अभिप्राय जाएगा, बिखे का अभिप्राय इंद्रियों के विषय और लो का अभिप्राय तक, कत का अभिप्राय कितने ही और निहारत का अभिप्राय देखता, चितावनीन का अभिप्राय चेतावनी, गरे का अभिप्राय गले में, बिरद का अभिप्राय यश, बारिदे का अभिप्राय समुद्र और बोरतो का अभिप्राय डुबो देता। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यावतरण देव कवि विरचित शांत रस से संबंधित है। कवि ने अनुभव किया है कि नियंत्रण न रखने से मन इंद्रियों के विषय में रत रहा। कवि को बड़े बड़े लोगों की हमें हम मिलानी पड़ी। कवि को पछतावा यह है कि सब परिणाम उसे पहले ही ज्ञात नहीं था। उसे मन की स्वतंत्रता के दुष्परिणामों का अनुमान होता तो वह मन को ईश्वर प्रेम में लगाता। यही सब वर्णन यह किया गया है। अर्थात कवि ये कहते हैं कि मन को जितना काबू में किया जाए और ईश्वर प्रेम में लगाया जाए, ईश्वर सुमरण में लगाया जाए, भक्ति सुमरण में लगाया जाए, तो जीवन क्या कि एक तरह से आनंदित हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है जीवन। और मन क्या कि एक तरह से उच्छृंखल हो जाता है, भोग विलासों में गोता लगाता है, तो जीवन क्या कि एक तरह से दूबर हो जाता है, नारकीय हो जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कविदेव ने इसका वर्णन किया है। कविदेव सांसारिक आसक्ति से ग्रस्त अपने मन को समझाता है कि हे मेरे मन, मुझे ये ज्ञात नहीं था कि तू मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि मैं पहले से यह सब जानता होता कि मन सांसारिक विषयों में लीन हो जाएगा तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ डालता। आज तक मुझे कितने ही बड़े बड़े आदमियों की सुननी पड़ी है और मैं विवश सा होकर प्रेम से उनके चेहरे ही निहारा करता रहा हूँ। पहले मुझ में समझ होती तो मैं अपने मन को अचल बना देता, इसे नियंत्रण में रखता। मैं चेतावनी रूपी कोड़े मार मार कर इसका मुँह विषयों की ओर से मोड़ देता। मैं बहुत अधिक
प्रेम का पत्थर इसके गले में बांधकर इसे डंके की चोट पर घोषणा करके राधा के यश रूपी समुद्र में डुबा देता। अर्थात कि यदि मुझे ऐसा पता होता कि प्रेम कितना उच्छृंखल है, कितना क्या कि परेशान करता है, ईश्वर सुमरण में नहीं लगता और हमेशा क्या कि चलायमान रहता है, तो ये सारी बातें होती तो मैं अपने आप ही क्या कि अपने आप को सुमरण कर लेता। तो उसी का वर्णन करते हुए कवि देव ने क्या कि जो अपने मन को टटोलते हुए, अपने मन को काबू में करते हुए इसका चित्रण किया है। आगे कवि देव ने वर्णन करते हुए इसकी अच्छी तरह व्याख्या की है। विशेष में कवि कहना यह चाहता है कि अज्ञानवश मैंने अपने मन पर नियंत्रण रखने की ओर ध्यान ही नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि यह विषयों में आसक्त रहा। मुझे बड़े लोगों की चापलूसी सी करनी पड़ी, जो गौरव की बात नहीं थी। मैं यदि मन पर नियंत्रण न रखने के दुष्परिणाम जानता तो अपने मन को राधा की भक्ति में लगाता। वर्ण से कवि की राधा भक्ति का परिचय मिल रहा है। शांत रस है। कवि मन की स्वतंत्रता को अच्छा नहीं मानता। विषयों में आसक्त रहना जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा कवि देव का मानना है। अनुप्रास, यमक, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मनरहण कवित्व छंद आदि की यति गति यति प्रशस्य। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों। अर्णव साहब।